हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गूगल क्रोम से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स पार्ट 2 में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो सबसे पहली ट्रिक है वो है गूगल के ऑन स्टार्टअप सेटअप से। इसका मतलब है कि जब भी हम गूगल क्रोम को स्टार्ट करें, अपने लैपटॉप में ओपन करें, तो एक पर्टिकुलर वेबसाइट खुल के सामने आए। तो इसको हम कैसे करते हैं? सपोज़ कीजिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोल रखा है। अब मैं चाहता हूं कि जब भी मैं अपना गूगल क्रोम ओपन करूं तो सबसे पहले यही पेज खुल कर आए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे 3 डॉट पे क्लिक करूंगा। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद सेटिंग पे जाऊंगा और सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑन स्टार्टअप। ऑन स्टार्टअप पे क्लिक करूँगा। तो ऑन स्टार्टअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। ओपन द न्यू टैब पेज। इसका मतलब ये है कि जब भी आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे तो हमेशा नया टैब खुल के आएगा और न्यू पेज खुलेगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है, कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट ऑफ। इसका मतलब ये है कि जब भी आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे तो ये हमेशा उस पेज को स्टार्ट करेगा जहां आपने लास्ट टाइम इसको क्लोज़ किया था। अगला जो चीज़ है, ओपन अ स्पेसिफिक पेज अ सेट ऑफ पेज। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे। तो इसको क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैंने पहले से ही सर्च कर रखा था, या फिर आप यहाँ पे 2 चीज़ कर सकते हैं, ऐड अ न्यू पेज। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर यूआरएल सेट करना पड़ेगा। यानी आप कोई वेबसाइट चला रहे हैं तो उसका यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे ला के पेस्ट कर दीजिए। नहीं तो आप क्या कर दीजिए, यूज़ करेंट पेज। यूज़ करेंट पेज का मतलब ये है कि मैंने यूट्यूब खोल रखा है तो ये क्या करेगा, यूट्यूब वाले चैनल को ही ऑन स्टार्टअप पे ओपन कर देगा। तो आप देख रहे हैं कि अब जब भी मैं गूगल क्रोम स्टार्ट करूंगा तो यूट्यूब खुल जाएगा। अब देखिए खुल के आता है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम को क्लोज़ किया। अब मैं क्या करूंगा, गूगल क्रोम को दोबारा से ओपन करूंगा। तो देख सकते हैं आप कि जैसे ही मैंने अपना गूगल क्रोम ओपन किया तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो सामने खुल के आ गया। तो आप इस तरीके से कोई भी वेबसाइट को ऑन स्टार्टअप पे सेट कर सकते हैं। दोस्तों, गूगल की जो दूसरी ट्रिक है वो है उसके टैब को पिन करने के लिए। यानी अगर हम चाहें तो इस टैब को पिन करके उसको क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए देखिए वो कैसे करते हैं। मैंने यूट्यूब खोल रखा है, आप चाहें तो दूसरा कुछ भी पेज ओपन कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन कर रखा है। मैं चाहूँ अगर इसको पिन करना है मुझे तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे पिन का ऑप्शन दिख रहा है। तो जैसे ही मैंने पिन किया तो यहाँ पे ये पिन हो गया। यहाँ पे आप इसको अनपिन भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये गूगल को क्रोम की दूसरी ट्रिक है जिसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं और अपनी ब्राउजिंग को फास्ट बना सकते हैं। गूगल क्रोम की जो तीसरी ट्रिक है वो है गूगल के कमाल ऐप। यानी अगर हमारे लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल नहीं है तो भी हम उसके सॉफ्टवेयर्स को आसानी से गूगल क्रोम में ओपन कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास MS वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट है तो हम उसको बिना सॉफ्टवेयर की मदद से अपने लैपटॉप पे खोल नहीं सकते, लेकिन गूगल क्रोम हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि हम उस डॉक्यूमेंट को गूगल क्रोम में ओपन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम वो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको नए टैब को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा नया टैब ओपन हो रहा है। इसके बाद हमें क्या करना है, गूगल के ऐप को खोलना है। तो हम यहाँ पे जो डॉट्स दिख रहे हैं इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे इस पर आप जब भी एरो लेके जाएंगे तो यहाँ पे लिखेगा गूगल ऐप्स। तो यहाँ पे गूगल के ढेर सारे ऐप अवेलेबल है। यहाँ पे कुछ ऐप आप जानते भी हैं, जैसे यूट्यूब है, प्ले स्टोर है, आप इसे जानते हैं, गूगल न्यूज़ ये भी आप जानते हैं, गूगल मेल है ये भी आप जानते हैं, मीट भी आप जानते हैं, लेकिन चैट आप शायद ना जानते हो। गूगल कॉन्टैक्ट, इसका मतलब यह है कि आप अपने फ़ोन में जो भी कॉन्टैक्ट है उसको यहाँ पे देख सकते हैं और उसको ऐड भी कर सकते हैं। गूगल ड्राइव क्या होता है? गूगल ड्राइव एक ऐसा क्लाउड स्टोरेज है जहाँ पे आप अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को ऑनलाइन सेव कर सकते हैं और उसको जब चाहे जहाँ चाहे डाउनलोड भी कर सकते हैं। गूगल क्रोम 15 GB का स्टोरेज में प्रोवाइड कराता है, लेकिन अगर हमें 15 GB से ज़्यादा स्टोरेज चाहिए होता है तो हमें उसको परचेज़ करना पड़ेगा उसके स्टोरेज को। अगली जो कमाल की चीज़ है वो है गूगल डॉक। अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करना है या क्रिएट करना है और हमारे लैपटॉप में MS ऑफिस इंस्टॉल नहीं है तो हम गूगल डॉक्स की मदद ले सकते हैं। उसी तरीके से गूगल शीट है जो बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह काम करता है, और ये स्लाइड है जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तरह काम करता है, और ये ब्लॉगर है, ये एक प्री इनबिल्ड वेबसाइट की तरह काम करता है। यानी
आप ज़ीरो कॉस्ट में अपना एक वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। हैंगआउट एक तरह का गूगल चैटिंग है। इसके बाद ये जो चीज़ आपको दिख रही है गूगल अर्थ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए कैसे, अब मैंने गूगल अर्थ पे क्लिक किया तो गूगल अर्थ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप देख रहे हैं कि अर्थ ऊपर से स्पेस से कैसे दिखाई देता है, वो आपको दिखाई देगा। तो ये इनिशियलाइज कर रहा है। इसके बाद आप अर्थ पे कोई भी चीज़ देख सकते हैं, यानी आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखनी है, एफएल टावर देखना है, तो उसको सर्च करके आप लाइव देख सकते हैं। हालांकि अभी लोडिंग ले रहा है क्योंकि मेरी इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ी सी स्लो है। अगर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी फास्ट है तो आप इसमें क्विकली कोई भी चीज़ देख सकते हैं। ये एक तरह का ज्योग्राफी पढ़ने का एक तरीका है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ने के शौकीन हैं तो आप इस गूगल अर्थ ऐप को ज़रूर यूज़ करें, ये बहुत ही बेस्ट है। तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि मेरी इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ही स्लो है। तो ये जो था गूगल का तीसरा ट्रिक था। अब हम बात करेंगे गूगल के चौथे ट्रिक के बारे में। तो गूगल का जो चौथा ट्रिक है वो गूगल का प्राइवेट सर्च है। कभी कभी अगर हम कुछ ऐसा चीज़ सर्च करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो हिस्ट्री गूगल रिकॉर्ड ना करे, हालांकि ऐसा होता नहीं है। गूगल को ये हक है कि वो आपकी हिस्ट्री को स्टोर कर सकता है अगर वो चाहे तो, लेकिन ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि आपकी मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री को स्टोर नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो उसको हम कहते हैं इनकॉग्निटो मोड। इनकॉग्निटो मोड को जब हमें ओपन करना रहता है तो हम यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू इनकॉग्निटो विंडो पे क्लिक करेंगे। तो अब देख रहे हैं, अब हमारे पास एक ब्लैक थीम वाला गूगल क्रोम का टैब ओपन हो गया है। अब हम यहाँ पे जो चीज़ भी सर्च करेंगे गूगल उसकी हिस्ट्री को स्टोर नहीं करेगा। तो दोस्तों ये थी गूगल की कुछ कमाल टिप्स और ट्रिक्स। गूगल के कुछ बेहतरीन शॉर्टकट्स के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।